हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज हम अप्रैल 2025 के पूरे महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन 1, 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, शर्ली बॉट्चवे, एलन जॉनसन सरलीफ, नगोची ओकोन्जो इवेला। सही जवाब है बी, शर्ली बॉट्चवे। क्वेश्चन 2, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 29 अगस्त से 7 सितंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? पटना, राजगीर, कोलकाता या दिल्ली? सही जवाब है बी, राजगीर। क्वेश्चन 3, 1 अप्रैल 2025 को विशाखापट्टनम में शुरू होने वाले द्विपक्षीय भारत अमेरिका द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का नाम क्या है? मालाबार अभ्यास, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास या वज्र प्रहार अभ्यास? सही जवाब है सी, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। भारत अमेरिका द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का चौथा संस्करण टाइगर टाइब्स अभ्यास 2025 1 अप्रैल 2025 को विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। क्वेश्चन 4, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब लागू हुई? सही जवाब है 1 अप्रैल 2025 को। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक विकल्प के रूप में 1 अप्रैल 2025 को लागू हुई। क्वेश्चन 5, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले चिली के राष्ट्रपति कौन हैं? सही जवाब है सी, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 76 साल पूरे होने का प्रतीक है। क्वेश्चन 6, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सी, डॉक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता को 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन 7, हाल ही में L&T फाइनेंस ने किस ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया है? सही जवाब है सी, जसप्रीत बुमराह। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। 27 मार्च प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी में एक एलएनटीसी फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने आज प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। क्वेश्चन 8, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? सही जवाब है बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता पर। 4 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन 9, किस देश ने 2025 से 2027 के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? सही जवाब है बांग्लादेश। 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली। क्वेश्चन 10, समता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बाबू जगजीवन राम की जयंती पर। समता दिवस बाबू जगजीवन राम की जयंती पर हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वे एक देश के दलित उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें प्यार से बाबू कहा जाता था। वे एक अप्रभावी न्यायप्रियता की वकील जगती मिसाल थे। क्वेश्चन 11, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही जवाब है सुदर्शन पटनायक। प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक रेत कला में अपने असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। क्वेश्चन 12, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? सही जवाब है श्रीलंका मित्र विभूषण। 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलंबो में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, दिसानायके द्वारा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? सही जवाब है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाली राजधानी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित की टू द सिटी ऑफ लिस्बन से सम्मानित किया गया। ब्यूनस आयर्स में आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही जवाब है रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने 6 अप्रैल 2025 को ब्यूनस आयर्स में आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? सही जवाब है चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर सभी देशों के लिए टैरिफ पर 90 दिवसीय विराम की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? सही जवाब है T20 में। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट T20 प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला टूर्नामेंट में 6-6 टीमें भाग लेंगी। भारत ने अप्रैल 2025 में किस प्रकार की हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है? सही जवाब है लेजर आधारित हथियार प्रणाली। पहली बार भारत ने 30 किलोवाट की लेजर आधारित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सौरव गांगुली को। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को 13 अप्रैल 2025 तक आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 2025 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही जवाब है ज्योति सुरेखा वेनम और ऋषभ यादव ने। ज्योति सुरेखा वेनम और ऋषभ यादव की भारतीय तीरंदाजी जोड़ी ने 12 अप्रैल 2025 को अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 के कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNew लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही जवाब है Q शील्ड। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित स्टार्टअप QNew लैब्स ने विश्व क्वांटम दिवस पर दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म Q शील्ड लॉन्च किया। इक्वाडोर में 2025 का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? सही जवाब है डैनियल नोबोआ ने। इक्वाडोर के मौजूदा राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने अपनी वामपंथी प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेस के खिलाफ 55.85% वोट हासिल करके दूसरा 4 साल का कार्यकाल जीता है। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? सही जवाब है बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई तक बिहार और नई दिल्ली में होगा। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित होंगे, जबकि 3 खेल शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। ब्लू ओरिजिन NS-31 फ्लाइट में सवार मशहूर हस्तियों में से कौन थी जो 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला पर्यटक टीम है? सही जवाब है कैटी पेरी। ब्लू ओरिजिन NS-31 फ्लाइट में सवार मशहूर हस्तियों में आयशा बोबे, अमांडा गुयेन, कैरियन फ्लिन, गेल किंग और कैटी पेरी और लॉरेंस सांचेज शामिल थीं। यह उड़ान 14 अप्रैल 2025 को हुई थी और यह 1963 के बाद पहली बार था जब एक पूरा महिला दल अंतरिक्ष में गया था। अप्रैल 2025 तक IMD के महानिदेशक कौन है? सही जवाब है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा
इस मौसम में अल नीनो तटस्थ स्थितियां बनी रहने की संभावना है। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता? सही जवाब है मैग्नस कार्लसन ने। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता, जिसमें उन्होंने अमेरिकी जीएम हिकारू नाकामुरा को 1.5 0.5 से हराया और $2 लाख जीते। भारतीय रेलवे ने अपने 2025 में किस ट्रेन में पहली बार ऑनबोर्ड एटीएम शुरू किया? सही जवाब है पंचवटी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मनमाड और सीएसएमटी मुंबई के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में पहली बार ऑनबोर्ड एटीएम शुरू किया। अप्रैल 2025 में पुणे में आयोजित अभ्यास डस्टलिंक का 6वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? सही जवाब है भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंक 6 का 6वां संस्करण 16 अप्रैल 2025 को विदेशी प्रशिक्षण नोड औंध पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? सही जवाब है न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को वर्तमान सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है, जो 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई 14 मई 2025 को 52वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? सही जवाब है शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मई 2025 में एक्समियोम स्पेस मिशन X4 के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। हाल ही में किन दो शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया? सही जवाब है श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता जैसे शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह घोषणा 18 अप्रैल 2025 को केंद्रीय संस्कृत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। इसके साथ ही अब भारत के पास यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में कुल 14 अभिलेख हो गए हैं। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की 17 अप्रैल 2025 को पेरिस, फ्रांस में बैठक हुई और 74 नई प्रविष्टियों को मंजूरी दी गई। ये 74 वृत्तचित्र 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हैं। नई प्रविष्टियों में वैज्ञानिक क्रांति, महिलाओं का ऐतिहासिक योगदान और वैश्विक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? सही जवाब है जेडी वेंस। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल 2025 को 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अप्रैल 2025 में पीएम मोदी ने किस सऊदी शहर का दौरा किया, जो 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? सही जवाब है डी जेद्दा। 22 अप्रैल से सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे थे। मोदी को सऊदी अरब के प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा आमंत्रित किया गया था और राज्य में पहुंचने पर उनका 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत किया गया। ये वही दिन था जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद ही मोदी जी को अपना ये विजिट छोड़ करके वापस आना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेद्दा में दूसरी भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस खालिद बिन सलमान या डॉक्टर सऊद बिन अब्दुल्ला? यह भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित की गई थी? सही जवाब है दिल्ली। भारत ने एशियाई योगासन
खेल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 अप्रैल 2025 को दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदक हासिल कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने कुल 87 पदक, 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीते। नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहां तैनात किया जाएगा? सही जवाब है आईएनएस विक्रांत पर। भारत और फ्रांस ने 28 अप्रैल 2025 को 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण के लिए 63,000 करोड़ के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है बीआर गवई को। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जो 14 मई 2025 से प्रभावी होगा और 13 मई को मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद होगा। एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? सही जवाब है एची और नागोया में। हाल ही में लॉन्च किया गया सचेत ऐप किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? सही जवाब है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सचेत ऐप को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रचारित किया गया था। यह ऐप बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, जंगल की आग, हिमस्खलन, तूफान और बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए वास्तविक समय में जियो टैग अलर्ट प्रदान करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।